गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने डिबाई हकल ओन सागर के जो अभिग्रह थे उसके बारे में पढ़ा था और आर्यनीस ओस्टवाल्ड की जो सिद्धांत की कमियां थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और डिबाई हकल ओन सागर का जो समीकरण था लेमडा बराबर लेमडा नॉट माइनस 82.4 अपॉन डी टी की पावर हाफ नीटा प्लस 8.20 अपॉन डी टी की पावर हाफ लेमडा नॉट रूट सी। ठीक है, जिसमें अपन ने लेमडा बराबर लेमडा नॉट बराबर बी रूट सी के एक जो अलग समीकरण होता है डिबे हैकल ओन सागर का उसमें देखा था। अब अपन अपनी यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब अपन कुछ नंबरिकल देख लेते हैं कि किस किस पैटर्न के जो नंबरिकल हैं इस यूनिट से पूछे जाते हैं। पहला नंबरिकल है कि अनंत तनुता पर सी एस सी सी ओ एन एच सी एल व एन सी एल की तुल्यांक चालकता क्रमशः 91.6 425.0 एवं 128.1 मोज है। ठीक है, अनंत तनुता पर एसिटिक एसिड की तुल्यांक की चालकता ज्ञात करो। जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि दोनों में कंपोजिशन समान हो और अपने को एसिटिक एसिड की या फिर कोई भी किसी भी कंपोनेंट की अगर अपने को जब तुल्यांक की चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछी जाती है तो अपने को कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। कि सबसे पहले अपने पास एल की देखिए लेमडा एल दे रखी है अपने पास लेमडा एच प्लस और लेमडा एल है कितनी है 425। ठीक है, और लेमडा सी एस थ्री सी ओ सोडियम एसीटेट दे रखी है 91.6 और लेमडा एन एस सी एल दे रखी है अपने पास 128.1। अपने को ज्ञात करनी है एसिटिक एसिड की तुल्यांक की चालकता। ठीक है, तो एसिटिक एसिड की तुल्यांक की चालकता है। ठीक है, और सोडियम जो एसीटेट बना है वो एसिटिक एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अपन को लेमडा अगर एसिटिक एसिड ज्ञात करनी है तो क्या होगा इसका फॉर्मूला लेमडा एच सी एल प्लस लेमडा सी एस थ्री सी ओ एन ए। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा लेमडा अनंत एन सी एल। ठीक है, क्योंकि एन सी एल अलग है और एस सी एल और एसिटिक एसिड ने जब अपन रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है, तो ये सोडियम एसीटेट बनता है। जब इसकी वैल्यू अपन रखते हैं तो लास्ट के अंदर जो आंसर आता है लेमडा अनंत एस सी एस सी ओ एच का कितना आता है 388.5 मोज। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का अगर अपन नंबरिकल देखें कि किसी लवण के डेसी नॉर्मल, ठीक है, विलयन का प्रतिरोध कितना है 30 ओम है, तो इस विलयन की तुल्यांक की चालक की गणना करो जब सेल कांस्टेंट आपको दे रखा है 1.8। ठीक है, तो अगर अपन को सेल कांस्टेंट का अपन को पता है कि क्या होता है कि तुल्यांक की चालकता आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, जहाँ पर रो को लिख सकते हैं आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो रो अपने को निकाल लेना है इससे कि रो कितना हो जाएगा अपने पास 30 अपॉन 1.8। तो विशिष्ट चालकता का मान के क्या होता है इसका रिवर्स होता है। ठीक है, रो का तो 1.8 इंटू 30। वहीं अगर देसी अगर अपने को दे रखे हैं डेसी नॉर्मल में अर्थात n/10 दे रखी है तो n/10 का मतलब क्या हो गया 10,000 वॉल्यूम। ठीक है, तो लेमडा वी अपने पास लेमडा वी क्या होता है कप्पा इंटू वी। ठीक है, तुल्यांक चालकता का मान ही होता है विशिष्ट चालकता इंटू आयतन। तो अपने पास कप्पा की वैल्यू है, ठीक है, विशिष्ट चालकता की वैल्यू है और वॉल्यूम अपन ने डेसी नॉर्मल तक अपन ने निकाल लिया है। तो क्या होगा 1.8 अपॉन 30 इंटू 10,000। ठीक है, जो कि आंसर कितना आएगा 6,000 महो में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 0.2 मोलर के 2SO4 की विलयन की आयनिक सामर्थ्य की गणना करो। आयनिक सामर्थ्य की जो नंबरिकल है छोटे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है डायरेक्ट आता है, इस वजह से इसको एक नंबर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा पूछते हैं। अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार फिर से कि आयनिक स्ट्रेंथ के म्यू बराबर हाफ क्या होता है माइनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला म्यू बराबर हाफ m1z1 स्क्वायर प्लस m2z2 स्क्वायर प्लस m3z3 का होल स्क्वायर। अपने पास मोलरता दे रही है 0.2। ठीक है, और किसकी है K2SO4 की। तो सबसे पहले आप ये देखिए K2SO4 किन किन आयनों में डिसोसिएट होता है और कितने आयन बनते हैं। ठीक है, तो K2SO4 किस में टूटेगा 2K प्लस प्लस SO4-2। यहाँ पर ही मिस्टेक होती है आपकी कि आप आयनों का डिसोसिएशन सही तरीके से नहीं करते हैं। अगर आयन का डिसोसिएशन एक बार गलत हुआ तो आपके पास M1 और Z की वैल्यू दोनों ही गलत आएगी। इस वजह से आयन का डिसोसिएशन ध्यान से करना है। ठीक है, तो 2K प्लस और SO4-2 मतलब दो तो K प्लस है और एक SO4 है। ठीक है, एक सल्फर का आयन है।
तो M1 कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए पॉजिटिव का 2 इंटू 0.2, ठीक है, अर्थात 0.4, ठीक है। और M2 आपके पास सही है, मतलब पोटेशियम के तो 2 आयन है, तो आपके पास एक की वैल्यू है 0.2, तो 2 K2 की कितनी हो जाएगी 0.4, ठीक है। और M2 की वैल्यू तो एक है ही है, और Z1 और Z2 दोनों दे रखे हैं आपके पास में, ठीक है। क्योंकि Z1 मतलब चार्ज कितना है, के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, और SO4 - 2 पे -2 चार्ज है, तो यहाँ पर Z2 2 हो गया और Z1 1 हो गया। तो जब इन वैल्यू को अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं, म्यू बराबर 1/2 M1 Z1 का स्क्वायर प्लस M2 Z2 का स्क्वायर में, तो कितना आंसर आता है 0.6, ठीक है। उसी प्रकार अगर आयनिक सामर्थ्य के अगर दूसरे फॉर्म न्यूमेरिकल देखें कि 0.2 M H2SO4 है, ठीक है, तो अपन H2SO4 का सबसे पहले डिसोसिएशन देखेंगे कितना है 2H प्लस और SO4 - 2, ठीक है, K2SO4 की तरह ही है, तो इसकी भी वैल्यू सेम आ जाएगी। उसी प्रकार अगर अपन 0.1 M HCl व 0.2 M Na2SO4 देखें, मतलब दो अगर आपको साथ में दे दे तो तब क्या कैसे करेंगे, देखते हैं कि सबसे पहले दे रखा है 0.1 मोलर NaCl, तो इसका डिसोसिएशन देखते हैं, ठीक है, कि NaCl किस में टूटेगा, कि Na की प्लस की कुल आयनिक मोलरता क्या होगी 0.1 प्लस 2, ठीक है, इंटू 0.2, ठीक है, बराबर कितनी है 0.5। वहीं Cl माइनस की कितनी होगी, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो डायरेक्टली अपन ने वैल्यू लिख ली है यहाँ पर। उसी प्रकार Cl माइनस की देखते हैं अपन कितनी है, M2 बराबर 0.1 है, ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन SO4 - 2 की देखें, ठीक है, कितनी है 0.2, मतलब N है यहाँ पर पहले वाले में NaCl में एक N है, ठीक है, और दूसरी वाले में कितना N है 2N, ठीक है, एक, मतलब 0.1 तो पहले वाले की मोलरता हो गई, ठीक है, प्लस 2, और उसी प्रकार अगर दूसरे वाले की कितनी हो गई 0.2 मोलरता। तो अपन ने N ने जो एक आयन कॉमन है, उन उस एक आयन कॉमन के अपन साथ में कंबाइन करके M1 M2 और M3 निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो जब दो सॉल्यूशन दे रखे हो तो उन दो सॉल्यूशंस के अंदर एक आयन कॉमन जरूर होगा। आपको ये करना है कि उस आयन की जो M1 होगा, ठीक है, वो साथ में लिख लेना है, और मतलब साथ में फाइंड आउट कर लेना है, फिर आपके वैल्यू आ जाएगी। Z1 आप निकाल लोगे, Z2 और Z3 दे रखा होगा, ठीक है, बाद में इसकी वैल्यू अपन डायरेक्ट अपन फॉर्मूले लिख देते हैं। इसी प्रकार अगर अपन ये देखें कि अनंत अनुता पर सोडियम एसिटेट के लिए अपन ने न्यूमेरिकल अभी सोल्व किया था, ठीक है, वैसा ही है। इसी के साथ आपकी जो यूनिट है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट हम अपन कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।